हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 स्पेशल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नेक्स्ट टॉपिक को आज आपके सामने लेके आए बच्चों। द राइज ट्यूब फीडिंग और राइज ट्यूब फीडिंग पे बनने वाले डायरेक्ट और रैशनल वाले एमसीक्यू, इवन इमेज वाले एमसीक्यू। और नेक्स्ट 1 आवर के सेशन में कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं वी विल डिस्कस टुगेदर। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि आज की इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट उन सभी जरूरतमंद नीडफुल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिले जो सच में पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। तो फटाफट बच्चों लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं। मैक रोहिला, मिस्टर मिंटू, विजेश, पुष्पेंद्र चौधरी, शालिनी, पूनम, पुष्पेंद्र, सरिता, भवानी, राजेश, योगिता, मोहम्मद, रशीद खान, प्रदीप, पुष्पा, पुष्पेंद्र, JINC फेसबुक पेज पे दिव्या शर्मा, अनुराग, विहान चौधरी, आप सभी का JNC परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते कुछ नया इनोवेटिव भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट 1 आवर बहुत खूबसूरत होने वाला बच्चों। तो राइज ट्यूब फीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिंदगी सच कहें जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जैसे आप, दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क डे बाय डे और आई होप कि जैसे जैसे नॉर्सेट पास आता जा रहा है आपकी मेहनत बढ़ रही है। थोड़ा डर भी लग रहा होगा बट आपने जो सपना देखा है आप उस पे कॉन्फिडेंट रहिएगा। वन डे यू विल बी रीच टुवर्ड योर डेस्टिनेशन और उस सपने तक पहुंचने के लिए लगातार आपका परिवार, JINC परिवार संघर्षरत बच्चों। तो इस क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एक बार लाइक बनता बच्चों, लाइक इट एवरीबॉडी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले ऑफर का लास्ट डे है बच्चों। आपकी JINC जोधपुर के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है 10th जो लाइव MCQ बैच है, 10th लाइव जो MCQ बैच है उस MCQ बैच का ऑफर का आज लास्ट डे है बच्चों। 2 जून रात को 12 बजे तक, मिडनाइट तक बच्चों। और इस ऑफर में 3999 में आप JINC का 10th लाइव MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10,000 MCQ, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, OT, ICU वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। और आपका JINC MCQ बैच का फाउंडर है बच्चों। फाउंडर ऑफ MCQ बैच आपसे पूछे तो आपको आंसर पुट करना होगा बच्चों JINC बेहतरीन तरीके से जानता हूं टीम JINC उसके लिए 100% प्रिपेयर है बच्चों। सबसे खास बात, इस ऑफर के अंदर आप लगभग नॉर्सेट के एग्जाम तक 80 to 85 डेज लगातार कंसिस्टेंट हार्डवर्क करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपके सपनों को पूरा करने में कामयाब होंगे बच्चों। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले आपको बता देता हूं कि बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद 5 स्टार रेटिंग देना होगा। देन उसके बाद बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे जहां पर लाइव MCQ बैच को सेलेक्ट करना है। लाइव MCQ बैच को सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट करना, देन लॉग आउट होके लॉगिन होके आप JINC परिवार का हिस्सा बन सकते हो। दूसरा, JINC जोधपुर का जो एप्लीकेशन है वह सर्वर इश्यू की वजह से थोड़ा डिफिकल्टीज आपको ही होगी। अभी ऑलमोस्ट 50% सर्वर अपडेट हो गया है। आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हो। फंडामेंटल है, साइकेट्रिक है,
इवन फार्माकोलॉजी है, आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो और कल शाम तक हम कोशिश करेंगे सर्वर कंप्लीटली अपडेट कर दे। तो आपको जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम खेद चाहते हैं बच्चों। ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कभी भी हैपनिंग हो सकती है, नोबडी नोज, बट वी आर ट्राई टू फाइट इन एवरी सिचुएशन। दैट बिकॉज JINC भरोसे का दूसरा नाम है बच्चों, हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं। ओके फाइन, इस क्लास को कैरी ऑन करते हैं बच्चों। पहला MCQ आज की इंपॉर्टेंट क्लास का आपके सामने, यहां पर एक इमेज पुट किया हुआ है। इस इमेज के साथ आपको क्वेश्चन को लर्न करना है। गैस्ट्रिक लावेज शुड नॉट बी डन, गैस्ट्रिक लावेज शुड नॉट बी डन। हियर यू कैन सी, लावेज का मतलब होता है लीव, लीव का मतलब दैट वी कैन से रिमूव, गैस्ट्रिक का मतलब दैट वी कैन से स्टोमक। और स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक कंटेंट होगा। सिंपल तरीका, स्टोमक में प्रेजेंट स्टोमक कंटेंट को रिमूव करना, दैट वी कैन से गैस्ट्रिक लावेज। एक आपने सुना होगा गैस्ट्रिक गावेज बच्चों, एक आपने सुना होगा गैस्ट्रिक दैट वी कैन से लावेज और गावेज। गावेज का मतलब होता है गिवन, गावेज का मतलब होता है गिवन, और गिवन का मतलब देना। यू शुड बी एडमिनिस्टर, यू शुड बी एडमिनिस्टर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि गैस्ट्रिक लावेज शुड नॉट बी डन। वो कौन सी कंडीशन है जहां पर हम गैस्ट्रिक लावेज नहीं करते हैं, शुड नॉट बी डन। क्वेश्चन को समझना, शुड नॉट बी डन। हियर यू कैन सी एंटी साइकोटिक ड्रग पॉइजनिंग। यदि पेशेंट को एंटी साइकोटिक ड्रग का एक्सेसिव इंटेक कर लिया और एंटी साइकोटिक ड्रग का पॉइजनिंग हो गया, इट इज डूइंग और नॉट। बी में लिखा है कोरेसिव पॉइजनिंग। कोरेसिव पॉइजनिंग को बोल सकते हैं हाईली एसिडिक सब्सटेंस को पॉइजन या इंटेक करना। देन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, देन क्लोरीन पॉइजनिंग। याद रखना बच्चों, क्लोरीन जो यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन लिए, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग बच्चों, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर के शुद्धिकरण के लिए हम किसको यूज करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्लोरीन को यूज करते हैं। तो इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन है जहां पर हम लोग गैस्ट्रिक लावेज नहीं करेंगे। इट शुड नॉट टू बी डन, शुड नॉट टू बी डन। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, विच इज द राइट आंसर। लगभग 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आई वांट राइट आंसर एवरीबॉडी। ABCD वो कौन सी कंडीशन है जहां पर गैस्ट्रिक लावेज नहीं करते बच्चों, गैस्ट्रिक लावेज नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। यस, दैट आई वांट योर आंसर। फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैक्सिमम बच्चों ने यहां पर बी पुट किया है, मैक्सिमम बच्चों ने यहां पर बी पुट किया है। कोई आंसर पुट करेगा बच्चों, कोई आंसर पुट करेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने बी लिखा है, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए कोरेसिव पॉइजनिंग, इवन कोरेसिव पॉइजनिंग अलावा यदि किसी पेशेंट ने एसिड इंटेक किया, एसिड इंटेक किया है, तो भी हम पेशेंट का पॉइजन क्या बोलते हैं, दैट वी कैन से गैस्ट्रिक जो है लावेज नहीं करेंगे। एक और बात का ध्यान रखना, जब भी पेशेंट का गैस्ट्रिक लावेज करेंगे, डू गैस्ट्रिक लावेज within 1 hour, within 1 hour of 1 hour taking टॉक्सिन्स। इतना ध्यान रखना, जब भी कोई टॉक्सिन्स का इंटेक करते हैं, जब भी कोई टॉक्सिन्स का इंटेक करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का पॉइजन क्यों ना हो, वो पॉइजन लेने के अगले विथिन 1 आवर के अंदर गैस्ट्रिक लावेज करना मस्ट बी कंपलसरी। अदरवाइज जो सब्सटेंस स्टोमक से कहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और इवन ब्लड में एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, तो कंडीशन और क्रिटिकल हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, यदि गैस्ट्रिक लावेज जब भी करते हैं, तो गैस्ट्रिक लावेज करते समय ध्यान रखना है, कोई भी टॉक्सिन या पॉइजन सब्सटेंस के लेने के विथिन 1 आवर में बच्चों, विथिन 1 आवर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। दूसरी बात, कोरेसिव पॉइजनिंग और वी कैन से एसिड इंटेक में हम गैस्ट्रिक लावेज को अवॉइड करते हैं, हम गैस्ट्रिक लावेज को अवॉइड करते हैं। इन दोनों कंडीशन में इनर मोस्ट लेयर जो है, देयर इज अ म्यूकोजा। हियर यू कैन सी, जब जीआई ट्रैक्ट की हम बात करें, जीआई ट्रैक्ट की हम बात करें बच्चों, तो सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोजा बोलते हैं। उसके बाहर वाली लेयर को सब म्यूकोजा बोलते हैं बच्चों। देन थर्ड वाली लेयर को मस्कुलेरियस बोलते हैं, मस्कुलेरियस लेयर बोलते हैं। और सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं, सीरोसा बोलते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है जीआई ट्रैक्ट का, दैट गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन,
और ये ब्रोकन डाउन होने के बाद में सब म्यूकोजा लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई, सब म्यूकोजा में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड सप्लाई, तो पेशेंट को क्या होने लग जाता है, ब्लीडिंग और वॉमिटिंग के साथ ब्लड आने को क्या बोलते हैं बच्चों, हेमेटेमेसिस होगा। क्या होगा, हेमेटेमेसिस। तो ये ध्यान रखना है, जब भी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कोई भी पेशेंट पॉइजन का हॉस्पिटल में आता है तो पॉइजन या टॉक्सिन सब्सटेंस के लेने के अगले विद इन 1 आवर में गैस्ट्रिक लावेज करना इट मस्ट बी कंपल्सरी, इट मस्ट बी कंपल्सरी। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और इमेज आपके सामने दिख रहा होगा, एक और क्वेश्चन इसी इमेज से रिगार्डिंग। यहां पर मैंने गैस्ट्रिक लावेज का, देखिए यहां से सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करते हैं और यहां से सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमक वॉश। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोमक वॉश बोल सकते हैं या स्टोमक इरिगेशन बोल सकते हैं, कब, जब भी पेशेंट पॉइजन इनटेक करता है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इंसर्शन ऑफ द ट्यूब इनसाइड स्टोमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड नेजोगैस्ट्रिक, थ्रू द नोज इज कॉल्ड नेजोगैस्ट्रिक। हियर यू कैन सी फॉर इरिगेशन, फॉर दैट वी कैन से एक्सटुबेशन, फॉर यूरिगेशन, फॉर इंट्यूबेशन। क्यों हम नोज के द्वारा ट्यूब को स्टोमक में पुट करते हैं, स्टोमक में पुट करते हैं। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इरिगेशन के लिए करेंगे, एक्सटूबेशन के लिए करेंगे, यूरिगेशन के लिए करेंगे और इंट्यूबेशन के लिए करेंगे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस, व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस, व्हाई वी शुड डू, हम क्यों करते हैं बच्चों, क्यों नोज के द्वारा राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों, क्विक आंसर पुट करिएगा। एवरीबॉडी हैव डिफरेंट व्यूज, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन को सोच ख्याल से ना। इंट्यूबेशन लिखा हुआ है बदमाश बच्चों, इंट्यूबेशन के लिए एंडोट्रैकियल ट्यूब को डालते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब को डालते हैं। आप कौन से ट्रैक पर रन कर रहे हो बदमाश बच्चों, इंट्यूबेशन वर्ड कहीं पर भी आता है तो एंडोट्रैकियल ट्यूब का यूज करते हैं इंट्यूबेशन के लिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब राइट आंसर पुट करेगा, अब राइटर्स पार्वती, एंजल, दीपा, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने की आदत डाले। महिपाल बिश्नोई, क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिए। यहां लिखा हुआ है कि वाई इंसर्शन ऑफ ट्यूब इनसाइड द स्टोमक थ्रू द नोज कॉल्ड नेजोगैस्ट्रिक, क्यों करेंगे बच्चों, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, विच इज द राइट आंसर। इंट्यूबेशन की तरफ मत जाइएगा, इंट्यूबेशन वर्ड जो है विल हेल्पिंग द पेशेंट हैव कार्डिक अरेस्ट, व्हाट वी आर डूइंग, वी शुड पुटिंग, शाबाश शाबाश, अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों। अब ए राइट आंसर पुट किया जा रहा है, यस दैट एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हमेशा ध्यान रखना, इंट्यूबेशन विल डज नॉट यूज, बट यहां पर याद रखना इरिगेशन जो है, इरिगेशन का मन होता है स्टोमक वॉश, इरिगेशन को हम बोल सकते हैं स्टोमक वॉश। और स्टोमक वॉश कब करते हैं हम लोग, कोई भी पॉइजन का पेशेंट आता है, कोई भी पॉइजन का पेशेंट आता है तो हम स्टोमक वॉश करते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक लावेज भी करते हैं, गैस्ट्रिक गावेज भी करते हैं, और व्हेन वी शुड डू द लाइक दैट द इरिगेशन फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। माय गॉड, फिर आंसर भी साथ में आ गया, इट्स ओके, वी विल डिस्कस टुगेदर, कोई बात नहीं। A feeding tube placed directly into the stomach. Suppose, my loving future nursing officer, this is the esophagus, that is the stomach, that is the stomach. और स्टोमक में ये जो पोर्शन होता है बच्चों, इसको कार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कार्डिया बोलते हैं। ये जो पोर्शन होता है ऊपर के, इसको फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है स्टोमक का, उसको बॉडी बोलते हैं। और जो पोर्शन जाकर के ड्यूडिनम से जुड़ता है उसको पाइलोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। तो स्टोमक के ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स होते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्टली ट्यूब को स्टोमक में पुट करना, डायरेक्टली ट्यूब को स्टोमक में पुट करना। मैंने लिखा है ए फीडिंग ट्यूब प्लेस डायरेक्टली इनटू द स्टोमक थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन द एब्डोमिनल वॉल। सपोज ये आपका एब्डोमिनल वॉल है, ये आपका एब्डोमिनल वॉल है, वॉल के अंदर आपको स्टोमक दिख रहा है। यहां से एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे और उस ओपनिंग के द्वारा ट्यूब को डायरेक्टली कहां प्लेस करेंगे बच्चों, इनटू द स्टोमक। कहां प्लेस करेंगे, इनटू द स्टोमक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, गैस्ट्रोस्टोमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी। एग्जैक्टली यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब का फोटो भी दिखाऊंगा, क्योंकि राइस ट्यूब का इमेज अलग होगा, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब अलग होगा सॉरी, दोनों का मेजरमेंट भी अलग होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसोफेगस है, स्टोमक है, देन पाइलोरस के बॉडी, फंडस और कार्डिया। बॉडी सबसे बड़ा पार्ट है, जहां पर पेराइटल और वी कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं यहां पर, जो अलग अलग सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्टली इस एब्डोमिनल वॉल को
ओपन किया और ट्यूब को स्टोमक में इंसर्ट किया, दैट प्रोसेस वी कैन से गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग, गैस्ट्रोस्टोमी। हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस पिक्चर को ध्यान से देखना। मैंने कहा कि गैस्ट्रोस्टोमी जो ट्यूब है, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को कभी कभी हम बच्चों जी ट्यूब भी बोलते हैं, कभी कभी इसको जी ट्यूब शॉर्ट में, कंफ्यूज मत होना, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब इज ऑल्सो नाउन एज जी ट्यूब। पहली पिक्चर को ध्यान से देखना बच्चों, पहली पिक्चर को ध्यान से देखना। यहां पर ये जो ट्यूब दिख रहा है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है, वहीं इसी ट्यूब को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहां डायग्रामेटिक पुट किया है। बलून इन्फ्लेशन पोर्ट है जहां पर एयर को इन्फ्लेट किया जाता ताकि पेशेंट का एंड वाला बलून इन्फ्लेट होकर के ये ट्यूब स्टोमक में फिक्स हो जाए। दूसरा लिखा है फीडिंग पोर्ट जिसके द्वारा फीडिंग को एडमिनिस्टर किया जाता है। तीसरा लिखा मेडिकेशन पोर्ट जिसमें ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखोगे, 3 ओपनिंग आउटसाइड दिख रहा है। 3 ओपनिंग में क्या होगा, एक बच्चों बलून पोर्ट होगा, दूसरा फीडिंग पोर्ट होगा, तीसरा मेडिकेशन पोर्ट होगा। अब इस ट्यूब को जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो बीच में एक डिस्क दिख रहा होगा। डिस्क क्या करते हैं, एब्डोमिनल वॉल के बाहर से डिस्क को फिक्स करते हैं ताकि ट्यूब जो है पुल होने पर इन और आउट ना हो। पहली पिक्चर के अंदर इंसिजन दिया, दूसरी पिक्चर को ट्यूब को एडमिनिस्टर किया, तीसरी पिक्चर में ट्यूब को फिक्स कर दिया। दैट काइंड ऑफ ट्यूब वी कैन से गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू शुड बी रिमेंबर एवरीबॉडी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें पेशेंट को न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को डायरेक्टली स्टोमक में एडमिनिस्टर करना है, तो विच वे टू डिलीवर इनटू द स्टोमक, तो यू शुड पुट एवरीबॉडी गैस्ट्रोस्टोमी में इस तरीके के ट्यूब्स आएगी बच्चों, इमेज याद रखना, इस तरीके के ट्यूब्स आएगी। वहां पर ना तो सिंगल ल्यूमन मिलेगा ना डबल ल्यूमन मिलेगा, ना डबल ल्यूमन मिलेगा। यहां 3 वे होगा, 3 पोर्ट है, एक तो बलून पोर्ट होगा, एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करने के लिए न्यूट्रिएंट पोर्ट होगा, और एक थर्ड वाला जो है मेडिकेशन पोर्ट होगा जिसमें डायरेक्टली ड्रग को आप स्टोमक में पुट कर सकते हो। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन, दिस इज द गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है, एक बार लाइक तो बनता है। लगभग 1700 बच्चे क्लास को वॉच करें। टेररिस्ट एंटर कर चुके हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी JINC आर्मी की कि लाइक करें और रिप्लाई दे। देन विल मूव फॉर नेक्स्ट MCQ। डू इट एवरीबॉडी, शाबाश, डू इट एवरीबॉडी, दैट आई वांट, फंटास्टिक, यस, लाइक इट एवरीबॉडी। किरण, मोहम्मद रशीद, सरस्वती, गोल्डी, मोनू, रशु, भावना, लाखन, यस, this is the way how to reply towards terrorist। क्या बात है। That is the strength of JINC Army, my loving future nursing officer। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करेगा। देखिए बच्चों, एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बता देता हूं पहले, थोड़ा ट्रिकी है, आप ध्यान से पढ़े तो अभी तक के क्वेश्चन में सबसे आसान है। क्वेश्चन की साइज देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ देख के डरने की जरूरत नहीं है। आदमी का शरीर देख के नहीं डरा जाता है, उस आदमी का स्ट्रेंथ और ताकत क्या उससे डरा जाता है। यहां पर जो क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूं बहुत लंबा है, लेंथी है, डर लगेगा, बहुत सारे बच्चे उसको जंप कर लेते हैं, बट आई वॉन्ट टू नो आंसर विथ यू। आपको आंसर पुट करना होगा बच्चों। क्वेश्चन कहता है, एक न्यूली रजिस्टर्ड नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एक डियर नर्सेस ने रिसेंटली ज्वाइन किया है और वो उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पेशेंट को क्या है, गुलियन-बेरी सिंड्रोम। याद रखना बच्चों, गुलियन-बेरी सिंड्रोम को हम बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दैट वी कैन से GBS, जिसको हम गुलियन-बेरी सिंड्रोम बोलते हैं, पेशेंट को गुलियन-बेरी सिंड्रोम था, उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्शन करना है टू डिटरमाइन एक्यूरेट मेजरमेंट। ये क्वेश्चन यहां पूछा है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब बी इंसर्टेड, नर्स शुड, मतलब एक पेशेंट को GBS था, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिनिस्टर करना था, और उस समय एग्जैक्टली मेजरमेंट कहां से कहां तक करेंगे। दैट इज योर MCQ। ऑप्शन को पढ़ना बच्चों। ए में लिखा, प्लेस ट्यूब एट टिप ऑफ द नोज, measure by extending tube to the earlobe, then down to the top of the sternum। B, then C, then D। अब चारों ऑप्शन आपके सामने है,
क्विक पढ़ करके आंसर देना, अपना दिमाग यहां मत लगाने की कोशिश करना बच्चों। एग्जैक्टली इन चारों में से राइट आंसर क्या, दैट आई वांट। एग्जैक्टली राइट आंसर क्या, दैट आई वांट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पुट इट एवरीबडी, आई विल मेक वन डायग्राम। फटाफट आप आंसर पुट करें, फटाफट आप आंसर पुट करें बच्चों। पुट इट एवरीबडी। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर पुट करिएगा। शाबाश शाबाश, आंसर पुट करिए बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी पुट किया है। जेएनसी फेसबुक पेज पे भी जो बच्चे, लक्ष्मण प्रजापत, शक्ति सिंह, राधे कृष्णा, लक्ष्मण, प्रदीप वर्मा, दिव्या शर्मा, आप जो भी बच्चे क्लास को वॉच करें, इस क्वेश्चन को समझ के आंसर पुट करें। मैंने यही पूछा है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब टू बी इंसर्टेड, नर शुड बी, व्हाट शुड बी। ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा है, आपका आंसर यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। प्लेस ट्यूब एट द टिप ऑफ द नोज एंड मेजर बाय द एक्सटेंडिंग ट्यूब टू द ईयर लॉब देन डाउन टू द जिफॉइड प्रोसेस। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली देखिएगा, एग्जैक्टली यू कैन सी। सपोज ये पेशेंट है, ये पेशेंट है बच्चों, ये पेशेंट का फेस है, ये पेशेंट का फेस है, ये पेशेंट का नेक है। Here you can see everybody, मैं बहुत सारी चीजें यहां पर पुट करना चाह रहा हूं आपके साथ। Here you can see. Then this is the eye, this is the mouth, that is the nose, this is the ear, this is the ear. Then that bone we can say sternum. That bone we can say sternum. Exactly what happened, my loving future nursing officer? जब भी हम पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फिटिंग है, नेजोगैस्ट्रिक, जब भी पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिनिस्टर करें, मतलब सीधा है कि बाय द नोज, बाय द नोज, और नोज से हमें कहां भेजना है, स्टोमक में। कहां भेजना बच्चों, स्टोमक में। तो तरीका क्या होगा, तरीका क्या होगा, आपको मेजर करना है टिप ऑफ द नोज टू ईयर लॉब, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लॉब, और ईयर लॉब से लेके जिफॉइड प्रोसेस। ये जो दिख रहा है बच्चों, दैट वी कैन से टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, देन दैट वी कैन से ईयर लॉब, ईयर लॉब। दिस पार्ट वी कैन से जिफॉइड प्रोसेस, दिस पोर्शन वी कैन से जिफॉइड प्रोसेस, और जिफॉइड प्रोसेस जो है ये स्टर्नम का पार्ट है बच्चों, स्टर्नम का पार्ट है। तो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, मैंने लिखा कि पेशेंट को टिप ऑफ द नोज टू ईयर लॉब टू जिफॉइड प्रोसेस, और यहां पर भी ये लिखा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है नोज से स्टमक तक पुट करने का यही तरीका बच्चों। यदि आपसे एग्जाम में पूछे, यदि आपसे एग्जाम में पूछे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो क्वेश्चन ये आएगा कि ओरोगैस्ट्रिक, क्वेश्चन पूछे कि पेशेंट को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फिटिंग देना है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिनिस्टर करना है, तो याद रखना बच्चों, लिप ऑफ माउथ, याद रखना, लिप ऑफ माउथ, लिप ऑफ माउथ से लेके अगेन जिफॉइड प्रोसेस। यहां पैरामीटर बदल जाएगा, यहां पैरामीटर बदल जाएगा। मतलब यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि माउथ के द्वारा पेशेंट को राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करना है, तो याद रखना लिप जो रहेगा, लिप में भी लोअर लिप से लेके जिफॉइड प्रोसेस, लोअर लिप से लेके जिफॉइड प्रोसेस। ये जो मेजरमेंट दिख रहा है, ये मेजरमेंट करेंगे कब, जब पेशेंट को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिनिस्टर करेंगे, जब पेशेंट को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिनिस्टर करेंगे माय लविंग फ्यूचर। मतलब लोअर लिप से लेकर के सीधा जिफॉइड प्रोसेस तक का मेजरमेंट करना है, और माउथ से ट्यूब स्टोमक में पहुंच जाएगा। यदि नोज के द्वारा पुट करना है तो टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लॉब, ईयर लॉब, इवन समटाइम वी कैन से ट्रगस टू द जिफॉइड प्रोसेस। देखिए रिंकू रॉय डोनेटिंग सो 100 रुपीज, थैंक यू माय लविंग फाइटर्स, यू ऑलवेज डोनेटिंग समथिंग टुवर्ड्स JINC, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिंकू, यू आर सुपर फैन विद द सुपर चैट विद द JINC टीम। तो ये तरीका बच्चों, मैंने नेजोगैस्ट्रिक का भी बताया आपको और ओरोगैस्ट्रिक का बताया। एग्जाम में आपको किसी के बारे में पूछे तो यू शुड डायरेक्टली पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इवन मैंने ये भी पुट किया बच्चों, दैट इज इट अबाउट 10 to 12 इंच और 25 to 30 सेंटीमीटर। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि ये टोटल जो मेजरमेंट हो रहा है, ये जो टोटल मेजरमेंट हो रहा है, एवरेज 10 से 12 इंच मान सकते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर तक हम मान सकते हैं। कौन सा मेजरमेंट,
जो टिप ऑफ द नोज से लेके जिफॉइड प्रोसेस तक। बट यहां पर क्लियरली देखिए बच्चों, गुड न्यूज आपके लिए, गुड न्यूज आपके आने वाले नर्सिंग जनरेशन के लिए। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। आपके अपने JINC जोधपुर के द्वारा आने वाली नर्सिंग जनरेशन के लिए JINC जोधपुर ने एक नया चैनल, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया बच्चों। उस यूट्यूब चैनल का नाम है JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ये JINC के नए यूट्यूब चैनल का नाम है। जहां पर 7 जून से, ध्यान से सुनना बच्चों, जहां पर 7 जून से फ्री में BSc नर्सिंग करने का सुनहरा मौका 11th तो 12th साइंस बायोलॉजी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन कैरियर विकल्प। जानिए अपने अकीसर से, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर 7 जून को शाम को 5 बजे, 7 जून को शाम को 5 बजे JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस यूट्यूब चैनल का नाम याद रखना। आपकी जिम्मेदारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बताएं। तो याद रखना बच्चों, JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस यूट्यूब चैनल पे 7 जून को शाम को 5 बजे आपके अपने अकीसर बताएंगे कि 12th के बाद नर्सिंग क्या है, कौन कौन से मेडिकल या गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग किया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोसेस है, फीस का क्राइटेरिया क्या, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या। और JINC सुपर स्पेशलिस्ट टीम के द्वारा इस चैनल पे 7 जून के बाद लगातार डेली लाइव क्लासेस होगा JINC टीम के द्वारा, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी 12th बायो में है, जिन्होंने 12th कर ली है और जो नर्सिंग करना चाहता है गवर्नमेंट से, तो क्या तरीका होगा, कोर्स सिलेबस क्या होगा, JINC जोधपुर के द्वारा रिलीज किया गया सिलेबस क्या होगा, ये इवन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस करने वाले, मिलिट्री या MNS का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों, एक गोल्डन गुड न्यूज जो है 7 जून को मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा और आपकी जिम्मेदारी है JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस के नाम से यूट्यूब चैनल को सर्च करना, नीचे लिंक पोस्ट किया होगा इस क्लास के बाद, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, स्पेशली उन लोगों तक पहुंचाना जिन्होंने अभी 11th पास किया है, 12th पास किया है और जो गवर्नमेंट से नर्सिंग करना चाहता है तो सही तरीका क्या होगा और एंट्रेंस के लिए कोचिंग का कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स क्या होगा, ये आपको बताऊंगा बच्चों मैं 7 जून को शाम को ठीक 5 बजे। बहुत कुछ और पूरी टीम को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि कौन पढ़ाने वाले केमिस्ट्री, कौन पढ़ाने वाले बायोलॉजी, कौन पढ़ाने वाले फिजिक्स, जहां पर JINC टीम जो लास्ट 5 ईयर से ऑफलाइन क्लासेस को कैरी ऑन करें, उस टीम से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। तो एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नई इनोवेटिव शुरुआत है और यह शुरुआत हो रही बच्चों 7 जून शाम को 5 बजे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने परिवार में एक नई कड़ी को ऐड करने के, स्वागत करने के लिए बच्चों। तो याद रखिएगा 7 जून को कहीं नहीं जाएगा, शाम को 5 बजे इसी चैनल पे मिलेंगे बच्चों, JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन दें कि आपका JINC एक बार फिर फ्री में BSc नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए YouTube चैनल पे आ रहा है 7 जून को बच्चों। इट्स योर, जब आप JINC का YouTube चैनल ओपन करके ऊपर स्क्रॉल करोगे तो नीचे ये चैनल दिखेगा, उसको सब्सक्राइब करना होगा और आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At the time of insertion of nasogastric tube, the position is given to the patient। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बट बहुत सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव यहां पर डिस्कस करने वाला बच्चों। एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट, कि जब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो क्या पोजीशन दिया जाएगा पेशेंट को, कौन सी पोजीशन दी जाएगी बच्चों, सुपाइन पोजीशन, हाई फाउलर, सेमी फाउलर और सिम्स लेटर
क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। सुपाइन, हाई फाउलर, सेमी फाउलर और वी कैन से सिम्स लेटरल पोजीशन। मैं हिंट देता बच्चों, हाई फाउलर जो है ये 80 to 90 डिग्री एंगल पे देते हैं। इसको हम कभी कभी सिटिंग पोजीशन भी बोले तो कोई बुराई नहीं है, सिटिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं, जिस पोजीशन में आप बैठते हो। सेमी फाउलर जो है ये बच्चों 45 टू दैट वी कैन से 30 टू 45 डिग्री एंगल पे देते हैं। और सिम्स लेटरल, तो विच इज द राइट आंसर? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने कहा था कि इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ट्यूब को इंसर्ट करते समय, ट्यूब को इंसर्ट करते समय कौन सी पोजीशन देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे 100% राइट आंसर पुट करेंगे। सुपाइन, हाई फाउलर, सेमी फाउलर और वी कैन से सिम्स लेटरल, वी कैन से सिम्स लेटरल। आउट ऑफ 4 विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, क्या बात है। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी आंसर पुट किया है और डेफिनेटली आपका जो बी आंसर है वो यहां 100% करेक्ट है बच्चों, 100% करेक्ट है, हाई फाउलर। मैं 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन बनेगा ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइस ट्यूब, तो आपको आंसर लिखना है हाई फाउलर। आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों? हाई फाउलर पोजीशन, ये क्वेश्चन बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा पोजीशन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीडिंग। जब आप पेशेंट को फीडिंग एडमिनिस्टर कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन होगा? तो आपको आंसर लिखना होगा सेमी फाउलर बच्चों, तो आंसर लिखना होगा सेमी फाउलर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि फीडिंग देते समय इवन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीडिंग बोल सकते हैं। इवन इरिगेशन ऑफ स्टोमक पूछे तो भी आंसर करेक्ट लिखना, इरिगेशन ऑफ स्टोमक पूछे तो भी सेम आंसर लिखना बच्चों, इरिगेशन पूछे हैं तो भी आंसर सेम लिखना। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ट्यूब को एडमिनिस्टर करने में अलग पोजीशन है, फीडिंग को देते समय पेशेंट को अलग पोजीशन करते हैं माय लविंग फ्यूचर। और वहीं आपसे पूछे कंटिन्यूअस फीडिंग, कि लगातार पेशेंट को फीडिंग देना है, तो बच्चों यहां पर आप सुपाइन पुट कर सकते हो, क्राइटेरिया तीनों का अलग है, कंटिन्यूअस फीडिंग का अलग है, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइस ट्यूब का अलग है, ट्यूब को एडमिनिस्ट्रेशन करने का अलग है बच्चों। तो यहां पर किसी भी फॉर्म में मेरे बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं, यू हैव कैपेबिलिटी टू गिव द राइट आंसर एवरीवन। आई यू हैव गेटिंग नॉलेज? क्योंकि आपका बच्चों जो पढ़ने का पैटर्न है, आई नो यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे, आप इंप्रूव कर रहे हो, बट कुछ बातों का याद रखना। मैं कुछ यहां बातें क्लियर कर देता हूं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करने से पहले, आपका जो टारगेट है, जिन्होंने टारगेट बना रखा है नॉरसेट 2021 का, उनके लिए विशेष इंफॉर्मेशन है। पहला स्टेप्स होगा, यू विल कंप्लीट थ्योरी टिल 23 जून। आपको 24 जून तक अपनी थ्योरी एनी हाउ फिनिश करना है। सेकेंड, मेक लिस्ट ऑफ डाउट, जो भी आपको डाउट है उसकी लिस्ट बनाना टॉपिक को, और इसको भी फिनिश करना है टिल 23 जून, याद रखिएगा बच्चों। देन जो मेजर सब्जेक्ट का मतलब हो गया ओबीजी हो गया, एमएसएन हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया। इन मेजर सब्जेक्ट को आप जरूर फिनिश करना। जो माइनर सब्जेक्ट है वो मैं आपको एमसीक्यू बैच में जेएनसी टीम उसको कैरी ऑन कर लेंगे, जहां आपके फेवरेट कुमावत सर, आपके प्यारे हनुमान सर, इन सबसे मुलाकात होने वाली आपकी एमसीक्यू बैच में। बच्चों याद रखिएगा, जेएनसी टीम पूरी तरीके से तैयार है। एमसीक्यू बैच 24 जून को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हर इंपॉर्टेंट कड़ी पे वर्क किया जा रहा है। द टीचर विल मेक देयर ऑन नोट्स कि कहां क्वेश्चन बनता है, एक एक बारीकी से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है कि 24 जून के बाद
अगले 80 से या 80 to 85 डेज तक किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन, कोई रेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन है जिनका अभी पढ़ने का ढर्रा बहुत स्लो चल रहा है। यू शुड मेक योर सेल्फ स्पीड अप, वेक अप। और कुछ विशेष इंफॉर्मेशन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इवन ट्विटर, ये सबको बच्चों स्टॉप कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा टिल योर नॉट सेट 2021 क्वालिफिकेशन। इसको कंप्लीटली स्टॉप कर दीजिएगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 AM को वेकअप करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि सपना आपने देखा है और यू आर जस्ट नियर टू योर ड्रीम। यू आर जस्ट नियर टू योर ड्रीम। आपका सपना आपसे ज्यादा दूर नहीं है। सुबह 5 बजे वेकअप करें, इन सब को आज ही डिलीट करके बंद कर दें, then you will make your dream 100% truly. You should reach towards your destination. सुबह 5 बजे वेकअप करें, जो काम मैंने आपको दिया उसको सीरियसली पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो क्लास को वॉच करें ऑलरेडी दे आर टेकन एडमिशन द MCQ बैच। और बता रहा हूं 24 जून के बाद मैं आपको मुश्किल से 4 से 5 घंटे सोने का वक्त दूंगा बच्चों, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये सब दुनियादारी बाद में देखेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। When you selected, when you join somewhere in a aims, उस दिन बड़ी सी पोस्ट लिखना और सबका शुक्रिया अदा करना। उस दिन की रात आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली बच्चों। बस ये फालतू एक्टिविटी में घुसना बंद कर दें। बार बार समझा चुका हूं, आदत को सुधार लें। मौका आपके हाथ में, आपको डिसाइड करना कि आपको कौन सी दुनिया पसंद है। आपको एम्स में एम्प्लॉय बनना पसंद है या जिंदगी भर स्ट्रगलर बन के लोगों को ताने सहन करना पसंद है। यू विल डिसाइड, बिकॉज दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन। दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन। यू शुड टेक डिसीजन, मेक योर फ्यूचर, मेक योर फ्यूचर। वी आर रेडी टू डू, योर फैमिली आर रेडी टू डू, यू शुड नीड टू डू। आपको स्टेप लेने की जरूरत है बच्चों, और मौका हाथ से निकलने मत देना। बार बार समझा रहा हूं, इस बार वो होने वाला है जो आज तक नहीं सोचा है। और सपना आपका है बच्चों, देखा आपने और पूरा भी आप ही को करना है। वी आर हेल्पिंग हैंड, वी आर हेल्पिंग हैंड, यू शुड डू इट एवरीबडी। और ये इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना, शाम को चिंतन करना, और ये स्टेप क्लास खत्म होने के बाद आपको लेना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट MCQ की और मूव ऑन करते हैं। हाउ मच डैश लुब्रिकेंट ट्यूब बिफोर इंसर्शन इनटू द नोज। जब भी पेशेंट को हम राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले ट्यूब को लुब्रिकेंट करना पड़ता है, टू प्रिवेंट इंजरी इनटू द नोज। इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए और इवन इजी एडमिनिस्ट्रेशन लिए हमें लुब्रिकेंट करना पड़ता है। तो हाउ मच यू शुड बी लुब्रिकेंट? ऑप्शन आपके सामने 1 to 2 इंच, 2 to 4 इंच, 4 to 6 इंच और 6 to 8 इंच। पुट द राइट आंसर एवरीबडी। जब पेशेंट के नोज के अंदर हम राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हैं, तो एडमिनिस्टर करने से पहले ट्यूब को लुब्रिकेंट करना होगा। एक तो नोज में इंजरी होने से प्रिवेंट करने के लिए, एक इजी इंसर्शन के लिए बच्चों। तो हाउ मच यू आर लुब्रिकेंट, मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करने वाला बच्चों। तो कितना लुब्रिकेंट करोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? कोई का आंसर पुट करेगा, लगभग 1800 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। आई वॉन्ट राइट आंसर फ्रॉम एवरीवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी आपके सामने 4 ऑप्शन है। फटाफट आंसर पुट करिएगा, कौन सा आंसर आपका राइट होगा बच्चों, कौन सा आंसर राइट होगा। शाबाश, यस, ग्रेट, कीप इट अप बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सी आंसर पुट किया है, और JINC फेसबुक पेज पे लगातार बच्चे बी आंसर पुट करें, जो शायद कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है। और मैं हमेशा कहता हूं, आंसर यदि बच्चों आपको नहीं पता है तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर खुद पे कंट्रोल करने की आदत डाल लें। 30% सिलेक्शन उसी टाइम आपका श्योर हो जाएगा। व्हेन यू कंट्रोल योरसेल्फ कि नहीं पता, मुझे आंसर नहीं आता, यू शुड स्टॉप योरसेल्फ, 30% सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना क्या करना है। आंसर देखा, नहीं पता है, तुक्के मत मारो, चौके छक्के मत मारो, वेट करो, कहीं क्लू मिलेगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा बच्चों।
तो ज्यादातर बच्चों ने जो 2 to 4 लिखा हो गलत है, यहां पर बच्चों 4 to 6 इंच होगा। ध्यान रखना बच्चों, 4 to 6 इंच। 4 to 6 इंच हम क्या करते हैं? लुब्रिकेंट करते हैं। लुब्रिकेंट करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है? कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि नॉर्मल लेंथ ऑफ राइस ट्यूब, राइस ट्यूब, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों कि राइस ट्यूब की लंबाई कितनी, तो आपको लिखना है 125 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ राइस ट्यूब, तो आपको आंसर लिखना 125 सेंटीमीटर। अब पूरा राइस ट्यूब तो हम इंसर्ट नहीं करते, बट एटलीस्ट व्हेन यू शुड एडमिनिस्टर द राइस ट्यूब इनटू द नोज, यू शुड नीड टू बी डू लुब्रिकेशन। हमें लुब्रिकेंट करना होता है ताकि ट्यूब को इजी इंसर्शन किया जा सके। मैंने आपको यहां पर आंसर पुट किया बच्चों, लुब्रिकेशन कितना करना, 4 to 6 और आप पूछेंगे कौन सी जेली से करते हैं, तो लिखना वाटर सोल्यूबल जेली, कभी कभी KY जेली के नाम से कहते हैं बच्चों। याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चों के जहन में चल रहा होगा कि जाइलोकिन जेली, क्योंकि ये वर्ड बड़ा कॉमन है आपके लिए। जाइलोकिन जो जेली है, जाइलोकिन जेली का वर्ड जो है बहुत ही कॉमन है, बट जाइलोकिन हर जगह यूज नहीं करते बच्चों। ध्यान से समझ के आंसर देना। मैं लिखा वाटर सोल्यूबल जेली। जाइलोकिन जेली कहां यूज करते हैं? जब पेशेंट को कैथीटराइजेशन करवाते हैं, जब पेशेंट को कैथीटर को एडमिनिस्टर करते हैं तो जाइलोकिन जेली का यूज करते हैं, याद रखिएगा। बट जब पेशेंट को राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हैं, इवन सक्शन कैथीटर, इवन जब भी पेशेंट को सक्शन कैथीटर पुट करते हैं बच्चों, तो सक्शन कैथीटर में भी वाटर सोल्यूबल जेली का यूज करते हैं। याद रखना, ये छोटी छोटी बारीकियां आपको लर्न करना। डेफिनेटली वन डे यू आर गोइंग टू बी गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। मैंने लिखा है KY जेली के नाम से प्रोनाउंस करते, कंफ्यूज मत होना। एक ही वाटर सोल्यूबल का दूसरा नाम है KY जेली बच्चों। बट याद रखना, सक्शन कैथीटर इवन राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते समय, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वाटर सोल्यूबल और कैथीटराइजेशन की बात करें तो आपको आंसर लिखना होगा जाइलोकिन जेली। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, कभी भी पेशेंट को राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते समय ऑयल सोल्यूबल जेली को यूज नहीं करना है। ऑयल सोल्यूबल जेली को यूज नहीं करना है बिकॉज इट रिस्क कैन कॉज निमोनिया। क्या होता है? ध्यान से देखना, ये है पेशेंट का ट्रैकिया और ये है पेशेंट का इसोफेगस। दिस इज द एपिग्लोटिस। जब भी बच्चों एयर आएगा तो एयर किस में जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। तो किसके द्वारा जाएगा? ये ट्रैकिया के द्वारा जाएगा। जब ब्लैक वाले गुलाब जामुन आएंगे तो वो सीधा कहां पहुंचेंगे? इसोफेगस से होता हुआ कहां जाएंगे बच्चों? स्टोमक में। कहां पहुंच जाएंगे? स्टोमक में। तो ये कौन हो गया? ये इसोफेगस हो गया। कौन हो गया? इसोफेगस हो गया। तो याद रखना, जब भी पेशेंट को हम ऑयल सोल्यूबल जेली को यूज करेंगे तो जैसे ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, ट्यूब को जाना तो चाहिए था इसोफेगस में, ये स्लिप होकर के कहां पहुंच जाएगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कहां पहुंच जाएगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और पेशेंट को क्या कॉज कर सकता है? निमोनिया। याद रखना, तो कभी भी नेवर शुड यूज ऑयल सोल्यूबल जेली व्हेन यू गो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द राइस ट्यूब। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते बच्चों। Which nursing action is essential when providing continuous enteral feeding? तो अब कौन सा नर्सिंग एक्शन यहां पर जरूरी है? सुशील कुमार कटारिया, एक जगह पढ़ने की आदत डालो बेटा, एक जगह पढ़ने की आदत डालो। भटकना है तो दुनिया मुबारक है आपको भटकने की। I want to see you on your JINC channel if really want to do study। ध्यान रखना, मैं कई बार समझा चुका हूं, मुझे विजिट करने वाले भटकने वाले स्टूडेंट से सब एकदम सख्त नफरत है बच्चों। आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू। इफ यू वांट टू स्टडी you will be study. If you don't want to study, you should go wherever you want to go. Which nursing action is essential when the providing continuous enteral feeding? कौन सा नर्सिंग एक्शन जरूरी है जब हम पेशेंट को कंटिन्यूस एंट्रल फीडिंग को एडमिनिस्टर करते हैं? ध्यान रखना बच्चों, ये एंट्रल वर्ड कहीं पर भी आता है बच्चों। एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। Here you can see everybody,
ऑप्शन आपके सामने है एलिवेटिंग हेड ऑफ द बेड, एलिवेटिंग हेड ऑफ द बेड। बी आपके सामने पोजिशनिंग पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड। सी में लिखा वार्मिंग द फॉर्मूला बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। और डी में लिखा है हैंगिंग द फॉर्मूला फॉर 8 आवर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट। ध्यान से पढ़ के आंसर देना बच्चों। विच ऑफ द नर्सिंग एक्शन इसेंशियल व्हेन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस फीडिंग। पेशेंट को यदि आप लगातार फीडिंग दे रहे हो, पेशेंट को यदि आप लगातार फीडिंग एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो यू शुड नीड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि कौन सा एक्शन जरूरी है, कौन सा एक्शन जरूरी है। सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। क्विक आंसर पुट करें, क्विक आंसर पुट करें। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? ए, बी, सी, डी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। मैक्सिमम बच्चों के यहां पर आंसर करेक्ट है बच्चों, क्योंकि डेफिनेटली जब भी हम पेशेंट को कंटिन्यूअस फीडिंग देते हैं तो इट मे बी रिस्क टू एस्पिरेट, तो हम एलिवेट करते हैं हेड ऑफ द बेड को टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। क्योंकि लगातार फीडिंग पेशेंट को देते हैं तो सुपाइन पोजीशन मैंने आपको बताया था, और इस पोजीशन में हेड को एलिवेट करते हैं ताकि सब्सटेंस जो है वो एस्पिरेट नाउ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। तो ये डियर नर्सेस के लिए बहुत ही इसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है, बहुत ही जरूरी नर्सिंग इंटरवेंशन है व्हेन केयर पेशेंट टेकिंग कंटिन्यूअस फीडिंग। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट रिलायबल एक्यूरेट मेथड कंफर्म द पोजीशन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर इंसर्शन। देखिए ये क्वेश्चन वो एमसीक्यू है जो बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, What is the widely used and most reliable accurate method to confirm the position of nasogastric tube? Option देखिएगा। By dipping tip of the tube in the bowl of water, pushing some air and auscultation, X-ray, or we can say none of these. देखिए लगभग 1800 बच्चे क्लास को वॉच करें, ये तो आंसर सबको आना चाहिए बच्चों, ये आंसर सबको आना चाहिए। मैं चारों मेथड को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं लगभग 10 एमसीक्यू आपको बताऊंगा। बट आपकी जिम्मेदारी है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जा रहा है, आपको 100% आंसर आना चाहिए। कई सारे बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे बैठे सबको पता है कि एक्सरे कंफर्मेटिव मेथड है, और पड़ोसी को पूछते हैं इसका राइट आंसर क्या है, बोलता है बाउल मेथड। कर दिया बाउल मेथड, पूरे साल की मेहनत फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में 0 कर दिया। ऐसा कभी मत करना। आप जो पढ़ रहे हो, आप जो कर रहे हो, nobody can crack you, nobody can stop you, but don't try to change your idea, don't try to change, you should make concept to solve MCQ। अब देखिएगा बच्चों, मैं चारों मेथड को शॉर्टली आपको बता रहा हूं। सबसे जो पहला मेथड मैंने यहां पर पुट किया, दैट वी कैन से बाउल मेथड। एवरीबॉडी, बाउल मेथड। यदि हम बाउल मेथड की बात करें तो हमें क्या करना है, जो राइस ट्यूब का आउटर पोर्शन है, ट्यूब का बाहर का जो पोर्शन है, उसको हमें क्या करना है बच्चों, उसको हमें बाउल के अंदर वाटर लेना है, वाटर में आउटर पोर्शन को पुट करना है। पुट करने के बाद में यदि बच्चों उस बाउल के अंदर बबल्स आ रहे हैं, यदि बाउल के अंदर क्या आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, तो समझ जाना वो ट्यूब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच गया, उस ट्यूब में एयर आ रही है। हमें तुरंत ट्यूब को क्या करना बच्चों, रिमूव कर लेना। तुरंत ट्यूब को क्या करना है, रिमूव कर लेना। यदि बबल्स नहीं है, यदि बबल्स नहीं आ रहे, मतलब ट्यूब का इनटू द स्टोमक। ट्यूब का बच्चों इनटू द स्टोमक, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो पहला मेथड मैंने बताया बाउल मेथड। आउटर पोर्शन को बाउल में डिप करना है, डिप करके बाउल में जो वाटर उसमें देखना है कि यदि बबल्स दिख रहे हैं तो समझ जाना ट्यूब आपका कहां चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और यदि बबल्स नहीं दिख रहे, तो समझ जाना ट्यूब आपका स्टोमक में। दूसरा बच्चों पुश एयर मेथड। दूसरा जो है पुश एयर मेथड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें भी देखें, यदि अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में 10 से 30 ml एयर को पुश किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बच्चों मैं यदि बात करूं चिल्ड्रन की, बच्चों चिल्ड्रन की, तो यहां 3 to 5 ml एयर को पुश किया जाता है। ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी। अडल्ट में लिखा बच्चों 10 से 30 मिनट और चिल्ड्रन में लिखा बच्चों 3 to 10 से 30 ml जो अडल्ट में एडमिनिस्टर करते हैं और चिल्ड्रन में 3 to 5 ml, मैंने दोनों एज ग्रुप का यहां पर मैंने क्लियरली अमाउंट ऑफ एयर पुट किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब हम एयर पुश करते हैं, ध्यान से देखना, ये आपका स्टर्नम है, ये आपकी रिप्स 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12, ये रिप्स है बच्चों। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये थोरेसिक केस बना। वहीं आप एब्डोमेन को 4 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। याद रखिएगा बदमाश बच्चों, लेफ्ट जो अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट से डाउन की ओर आओगे, जहां पर ये मार्जिन बन रहा है, लेफ्ट एंगल बन रहा है रिब्स का, यहां पर आपको क्या लगाना, स्टेथो। याद रखना, लोकेशन पता होना चाहिए बदमाश बच्चों, लोकेशन पता होना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जब हम साउंड सुनेंगे तो कहां सुनेंगे, इस तरीके से देखिए, स्टर्नम है, रिब्स है, थोरेसिक केज बना, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के डाउन में गए और डाउन में जहां पर थोरेसिक केज बन रहा है, यहां पर आपको स्टेथोस्कोप लगाना। क्या लगाना, स्टेथोस्कोप। और जैसे ही आप स्टेथोस्कोप लगाओगे तो वहां पर एक स्विशिंग और वी कैसे हुशिंग बोल सकते हैं, साउंड सुनाई देगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, हुशिंग बोलते हैं इसको, हुशिंग साउंड, एस साइलेंट है, हुशिंग साउंड सुनाई देगा जब हम एयर को पुश करेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ये साउंड इंडिकेट करेगा कि आपका ट्यूब इनटू द स्टोमक, आपका ट्यूब कहां पर है, स्टोमक में। इसके अलावा एक्सरे आपने देखा कंफर्मेटिव मेथड है, एवरीबडी नो वेरी वेल। एक्सरे जो है ट्रैकियोस्टोमी का प्लेसमेंट का कंफर्मेटिव मेथड है। सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है, इसोफेजियल वेराइसस में एडमिनिस्टर करते हैं, इसका भी कंफर्मेटिव है, इवन प्लूरल इफ्यूजन का भी कंफर्मेटिव, इवन न्यूमोथोरेक्स का भी कंफर्मेटिव, इवन फ्रैक्चर का भी कंफर्मेटिव। देखिए हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ट्रैकेस्टोमी को प्लेसमेंट करने के बाद एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखना होगा, एक्सरे करना होगा। सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, याद रखना बच्चों, अपर जीआई ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो है ये इसोफेजियल वेराइसस के पेशेंट में यूज करते हैं, इसका लोकेशन देखना होगा तो भी एक्सरे करना होगा। देन प्लूरल इफ्यूजन, देन न्यूमोथोरेक्स, देन फ्रैक्चर। इन सब का कंफर्मेटिव मेथड क्या होगा बच्चों, एक्सरे। सबका कंफर्मेटिव क्या होगा, एक्सरे। एक और मेथड होता है बच्चों, दैट वी कैन से एस्पिरेशन मेथड। अब क्या होगा, जब आप स्टोमक जो कंटेंट है उसको एस्पिरेट करोगे, एस्पिरेट करने के बाद में आपको क्या करना होगा बच्चों, एस्पिरेट करने के बाद में पीएच को चेक करना है। किसको चेक करना है, पीएच को। ध्यान से देखना, इफ पीएच लेस देन 4, मतलब आपका ट्यूब कहां पर है बच्चों, स्टोमक में। कहां पर है, स्टोमक। क्योंकि स्टोमक की पीएच होता है 0.9 to 1.2 होता है, यह स्टोमक की नॉर्मल पीएच है। और वही यदि आपकी ट्यूब मोर देन, देखिए लेस देन 4 यदि पूछे तो सीधा सिंपल आपको आंसर क्या देना है, इनटू द स्टोमक। कहां पर बच्चों, इनटू द स्टोमक। मोर देन 6 आपकी पीएच हो, तो समझ जाना आपकी ट्यूब कहां पहुंच गई बच्चों, ड्यूडिनम में। कहां पहुंच गई, ड्यूडिनम। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो 7 to 8 होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो पीएच है बच्चों 7 to 8 होता है, कि उसको एल्कलीन बोलते हैं। तो समझ जाना, यदि पीएच आपकी 6 से ज्यादा है तो ट्यूब कहां पहुंच गया, ट्यूब इनटू द इंटेस्टाइन। पीएच 4 से कम है तो ये राइस ट्यूब कहां पर, इनटू द स्टोमक। राइस ट्यूब कहां पर बच्चों, इनटू द स्टोमक, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, हियर यू कैन सी
हियर यू कैन सी। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एक्सरे। राइट आंसर क्या होगा? एक्सरे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मोहन एब्डोमेन फील डिस्टेंडेड। ध्यान से देखना बच्चों। मोहन एब्डोमेन फील डिस्टेंडेड and he complained of the nausea. His nasogastric tube appeared to be in a place. Your first action would be, मतलब क्या है? मोहन का एब्डोमेन देखा डिस्टेंडेड है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है और कंप्लेन करा नोजिया। क्या कंप्लेन करा? नोजिया। और उसको क्या लगा हुआ? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है। तो डियर नर्स का पहला एक्शन क्या होगा? ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डियर नर्स का पहला एक्शन क्या होगा? डियर नर्सेस का पहला एक्शन, पेशेंट को ट्यूब लगा हुआ है, पेशेंट कंप्लेन करा, पेशेंट को राइस ट्यूब लगा हुआ है, पेशेंट कह रहा है कि मुझे एब्डोमिनल डिस्टेंडेड दिख रहा है, फील किया और नोजिया हो रहा है। तो डियर नर्सेस का पहला एक्शन क्या होगा बच्चों? क्विक आंसर पुट करना। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन बाय द नर्स? व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन बाय द नर्स? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किए बच्चों। क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने अलग अलग व्यूज यहां पर पुट किया है। क्वेश्चन कहता है कि मोहन एब्डोमेन फील डिस्टेंडेड एंड ही कंप्लेन ऑफ द नोजिया। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? क्विक आंसर पुट करना बच्चों। इट्स ओके, नो आइडिया। मैं हिंट देता हूं बच्चों। सबसे पहले क्या होता है, ये आपकी जो राइस ट्यूब है, यदि इफ राइस ट्यूब क्या होती है? क्लोजिंग। दैट वी क्लोजिंग का मतलब होगा स्टॉप होना। क्लोजिंग का मतलब होता है स्टॉप होना। CLOGGING। क्लोजिंग हुआ राइस ट्यूब। तो क्लोजिंग होने की वजह से क्या होगा? सब्सटेंस जो इंटरफेरेंस नहीं कर पाता, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा। तो डियर नर्स क्या करेगी? 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मैं हिंट देता हूं। गलत आंसर दे रहे हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन। मैं हिंट देता हूं बच्चों, हिंट देता हूं। जब भी पेशेंट ये कंप्लेन करता है तो डियर नर्सेस का काम होगा इरिगेट ट्यूब विद द 10 ml ऑफ द स्टेराइल नॉर्मल स्लाइन। इरिगेट ट्यूब विद 10 ml स्टेराइल नॉर्मल स्लाइन। कैसे? ध्यान से देखिए बच्चों। एग्जैक्टली क्या होता है? पेशेंट को राइस ट्यूब लगा हुआ है और राइस ट्यूब में क्या हुआ बच्चों? क्लोज हो गया मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट का एब्डोमेन क्या हो रहा है? डिस्टेंडेड हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। तो यहां डियर नर्स को सबसे पहले क्या करना है? अनक्लोज करना। ट्यूब को सबसे पहले अनक्लोज करना है। अनक्लोज करने के बाद में 10 ml स्टेराइल नॉर्मल स्लाइन पुट करना है ताकि ट्यूब की पेटेंसी बनी रहे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है? डिस्टेंडेड फील हो रहा है, पेशेंट को नोजिया फील हो रहा है। तो हमें ट्यूब की पेटेंसी को चेक करना है। देखा हमने ट्यूब क्लज हो रखा है, तो क्लज को अनक्लज करना है। अनक्लज करके नॉर्मल स्लाइन को एडमिनिस्टर करना है ताकि पेटेंसी बने और पेशेंट का जो एब्नॉर्मलिटीज फाइंड आउट हो रहा है दैट गोइंग टू बी मिनिमाइज। तो दिस इज द राइट आंसर। वी कैन से सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर पुट किया एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बच्चों। क्या बात है, शाबाश। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए बच्चों। JINC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुकलेट्स, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग के नोट्स है बच्चों, जिसमें बेसिक के साथ साथ एनक्लेक्स भी है। और इस नोट्स को परचेज करने का तरीका, वेबसाइट पे जाना है www.jinc-jodhpur.com। वेबसाइट पे जाकर के 1599 आपको पे करना है और आप इस बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। और ये बुक्स जो अगले 5 to 6 डेज में आपके घर पे पहुंच जाएगी। और याद रखना, इसमें थ्योरी है, इंग्लिश में पूरा थ्योरी है, MCQ नहीं है, थ्योरी नोट्स है, सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट है, इमेजेस है, बेसिक है, एनक्लेक्स है। और बहुत सारे बच्चों ने बुक्स परचेज किया है, तो रिव्यू भी उनका देख लीजिएगा। व्हाट कंटेंट वी आर डिलीवर टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। तो इसमें कंप्लीट कंटेंट है बच्चों। आप JNC परिवार से जुड़ सकते हो। और फन एंड लर्न विद अकी सर आपका कल 5वां दिन होगा। और आई होप कि ये फन एंड लर्न के द्वारा मैं आपको
नर्सिंग के कंपटीशन के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करवा दूंगा बच्चों, जो हम कभी लॉन्ग टाइम तक याद नहीं कर पाए। डेली जब सुबह 8 बजे आप वेकअप करोगे और आंख खुलते ही जब अपना मोबाइल हाथ में लोगे और JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो फन एंड लर्न विद अकी सर आपको 10 MCQ 1 मिनट में लर्न होंगे। 10 MCQ 1 मिनट में लर्न होंगे। हर दिन कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। और याद रखना, इंपॉर्टेंट सीरीज जो आपके लिए स्टार्ट की ना, मैं उस हर एंगल पे वर्क कर रहा हूं बच्चों, जो एंगल आपको अपने कंपटीशन में फाइट होने में मदद करे। मुझे लगा कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है अपने बच्चों को कैसे याद करवाऊं, क्योंकि आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू टॉक विथ यू, टू टीच विथ यू। बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है मुझे आप लोगों से मुलाकात करने का। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बिना मिले प्री रिकॉर्डेड डेली सुबह 8 बजे फन एंड लर्न विद अकी सर गुड मॉर्निंग के साथ आपसे मुलाकात करूंगा और कुछ नया देके जाऊंगा। और आपने जो अप्रिशिएशन दिया है, आई रियली थैंक्स एवरीवन टू ट्रस्ट ऑन JNC। और ये जो वीडियो बच्चों 30 सेकेंड से 1 मिनट का होता है, इस वीडियो को आप लोगों से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, स्टेटस पे पुट करें, ताकि और बच्चे भी लर्न करें। और इसमें बहुत ही इनोवेटिव है कि जब भी आप उठ के मोबाइल को देखते हैं, 1 मिनट पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। 10 MCQ आप याद कर लेते हैं बच्चों। और बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बनाकर के मुझे भेजे। ये एक मेरा इनोवेटिव, और मैं हमेशा बता रहा हूं, इस हर इंपॉर्टेंट इनोवेशन, हर आइडियाज के पीछे आपके अपने फेवरेट जीनियस हनु सर का हाथ होता है। ध्यान रखना बच्चों, हनुमान सर का हाथ होता है। पर्दे के पीछे रह के आपके बारे में बहुत कुछ सोचते और हमेशा कुछ नया डिलीवर करने का प्लान करते। तो ये आपके अपने जो अभी तक कभी आपके सामने नहीं आए, बट बैकबोन के रूप में काम करें, आपके प्यारे लाडले हनुमान सर, जो हमेशा कुछ नया प्लान करते हैं, नए आइडियाज जनरेट करते हैं, और वो आइडियाज आप तक इंप्लीमेंट मैं करने की कोशिश करता हूं, और उसका बेनिफिट मेरे फ्यूचर जनरेशन को मिलता है। तो ये यू कैन से थैंक यू टू हनुमान सर। ही इज डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इन बिहाइंड ऑफ द स्क्रीन. He always, you should thankful him also. Even team JNC के रमेश सर और सारे फैकल्टीज, they are doing lots of hard work. तो its credit goes to the हनुमान सर. Thank you. मैं आपकी इस थैंक यू और विशेष को उन तक जरूर पहुंचाऊंगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। An unconscious child, my loving future nursing officer, an unconscious child require intermittent nasogastric feeding. एक वर्ड आया बच्चों, इंटरमिटेंट का मतलब होता है इंटरवल। यू कैन सी एवरीवन, इंटरवल। An unconscious child require intermittent nasogastric feeding. When should the nurse check placement of the tube? Dear nurse, when should check? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैशनल और ट्रिकी MCQ वाला क्वेश्चन है बच्चों, रैशनल और ट्रिकी MCQ वाला क्वेश्चन है। An unconscious child require intermittent nasogastric feeding. When should the nurse check the placement? Dear nurse, कब प्लेसमेंट को चेक करेगी? One, या we can say one a day, at every shift, before administering every feed, or we can say during the right shift for the morning report. 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किए हैं. Which is the right answer, my loving future nursing officer? An unconscious child require intermittent nasogastric feeding. When should the nurse check placement of the tube? Dear nurse, कब उस पेशेंट के लिए ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करेगी बच्चों? तो क्विक आंसर पुट करेगा। शाबाश। मैं ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए पुट किया, यहां पर मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी है बच्चों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको एक ऑप्शन को करेक्ट करना। विच इज द राइट आंसर? ज्यादातर बच्चों लिखा बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एवरी फीड, you should check the placement. Yeah, absolutely my loving future nursing officer, that is a correct. Because क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट में ट्यूब जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब का रिस्क होता है। और यदि आपने अनकॉन्शियस पेशेंट को बिना चेक किए ट्यूब का प्लेसमेंट और फीडिंग दे दिया, इट मे बी कैन कॉज एस्पिरेशन और पेशेंट का एयरवे
ब्लॉक हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। तो डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनकॉन्शियस पेशेंट इज ऑलवेज इट ऑन रिस्क माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टू एस्पिरेट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी पेशेंट को आप राइस ट्यूब फीडिंग देते हो तो आपको ट्यूब को प्लेसमेंट को चेक करना, देन यू शुड एडमिनिस्टर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिफोर फीडिंग ए क्लाइंट विया नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द नर्स चेक फॉर द रेजिडुअल, ऑब्टेन ए रेजिडुअल अमाउंट 90 ml। मतलब डियर नर्स ने क्या किया, पेशेंट को ट्यूब फीडिंग देने से पहले पेशेंट का रेजिडुअल वॉल्यूम चेक किया। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है द वॉल्यूम रिमेन इनटू द स्टोमक। जो वॉल्यूम स्टोमक खाली होने के बाद स्टोमक में रह जाता है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और डियर नर्स ने बिफोर फीडिंग द क्लाइंट नेजोगैस्ट्रिक द नर्स चेक फॉर द रेजिडुअल, ऑब्टेन रेजिडुअल कितना मिला, 90 ml। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स टू टेक? डियर नर्सेस के द्वारा एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? डिस्कार्ड द रेजिडुअल अमाउंट। बी में लिखा होल्ड द ड्यू फीडिंग। सी में लिखा स्किप द फीडिंग एंड एडमिनिस्टर नेक्स्ट फीडिंग ड्यू इन 4 hours। और डी में लिखा है रीइंस्टॉल अमाउंट एंड कंटिन्यू विद द एडमिनिस्टर फीडिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने याद रखना, रीइंस्टॉल अमाउंट एंड कंटिन्यू विथ एडमिनिस्टरिंग फीडिंग। 4 ऑप्शन। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन हम पुट करेंगे। देखिए रोहित परियार गलत आंसर दे रहे हो बेटा, आप गलत आंसर दे रहे हो। हमेशा याद रखना, मैं हिंट देता हूं, जो आपका स्टोमक होता है, स्टोमक की बच्चों जो रेजिडुअल कैपेसिटी है वो 100 ml है। कितना है? 100 ml। याद रखना, यदि पेशेंट में रेजिडुअल अमाउंट 100 ml या उससे ज्यादा मिला, ध्यान से सुनना, यदि पेशेंट में रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml और उससे ज्यादा मिला तो फीडिंग देने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधा, इफ फाइंड रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नो नीड ऑफ फीडिंग। उस पेशेंट को फीडिंग की जरूरत नहीं है। और याद रखना, इफ फाइंड रेजिडुअल वॉल्यूम लेस देन 100 ml, तो क्या करना है? एडमिनिस्टर फीडिंग। मतलब जो आपने रेजिडुअल निकाला है उसको वापस डालना है और उसके साथ साथ फीडिंग को भी एडमिनिस्टर करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर को ध्यान से पढ़ना बच्चों, याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जब 100 ml से ज्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम आपको मिला तो फीडिंग देने की जरूरत नहीं है, और जब लेस देन 100 ml आपको वॉल्यूम मिला तो उस वॉल्यूम को भी वापस देना है और फीडिंग को भी एडमिनिस्टर करना है, फीडिंग को भी कैरी ऑन करना है। तो विच इज द राइट आंसर बच्चों? दैट इज डी इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यू शुड बी एडमिनिस्टर फीडिंग। जो अमाउंट 90 ml था उसको तो दे देना है, और उसके अलावा डॉक्टर ने जो फीडिंग लिखा उसको भी देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ट्यूब फीडिंग डाइट आर एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस हजार्ड्स ऑफ इंडाइजेशन, रीगजिटेशन, फ्लैचुलेंस, डिस्टेंशन। हम ट्यूब फीडिंग क्यों देते हैं? ट्यूब फीडिंग एडमिनिस्टर करने से कौन से हजार्ड्स को मिनिमाइज किया जा सकता है? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किया है। इंडाइजेशन को ठीक करने में, रीगजिटेशन को प्रिवेंट करने में, फ्लैचुलेंस। देखना बच्चों, फ्लैचुलेंस का मतलब होता है कलेक्टिंग डाइजेस्टिव गैसेस या इनएबिलिटी टू पास गैस, या आप लिख सकते हो फ्लैचुलेंस का मतलब इनएबिलिटी टू पास गैसेस। डाइजेस्टिव गैसेस को पास नहीं करना फ्लैचुलेंस कहलाता बच्चों, फ्लैचुलेंस कहलाता है। तो कौन से कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करेंगे बच्चों?
इवन मैं आपको बता देता हूं, रीगजिटेशन का मतलब होता है बच्चों बैक फ्लो। रीगजिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो, जो खाया वो निकल गया, जो खाया वो निकल गया। तो हम राइस ट्यूब क्यों दे रहे हैं? इसी रीगजिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इसी रीगजिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम राइस ट्यूब को देते हैं, ताकि जो भी पेशेंट एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो बार बार बैक फ्लो ना हो, बार बार बैक फ्लो ना हो। दैट इज अ वे हाउ टू एडमिनिस्टर, दैट इज अ वे हाउ टू एडमिनिस्टर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स के बारे में आपको बता देता हूं बच्चों। 6499 का कोर्स है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1000+ वीडियोस है, कंप्लीट नर्सिंग के साथ रीजनिंग है, मैथ्स है, रिसर्च एडमिन एजुकेशन, यूनिट वाइड टेस्ट। और जिन्होंने अभी अभी नर्सिंग किया है, जो अभी एलिजिबल नहीं है नॉर्सेट के लिए, जिसकी थ्योरी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू शुड मेक योर फ्यूचर ब्राइटर। 1 कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों, 1 कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंप्लीट सिलेबस, रिकॉर्डेड वीडियो, 50 बार देखें, 500 बार देखें, 1 साल तक आपके पास रहेगा। आपको वीडियो देखना है, समझना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर यूनिट टेस्ट देना है। यू शुड मेक ग्रो अप योरसेल्फ। वन डे यू फील कॉन्फिडेंट, यस आई कैन डू। और स्पेशली बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के बच्चों के लिए, 4th ईयर के बच्चों के लिए, जीएनएम 3rd ईयर के लिए, पोस्ट बीएससी 2nd ईयर के लिए, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोर्स के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जेएनसी परिवार के साथ। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस कोर्स को परचेज करने का बेहतरीन तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है और इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट जर्नी को यहीं खत्म करते हैं, जहां पर हमने पढ़ने की कोशिश की राइस ट्यूब और राइस ट्यूब पे बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और आई होप कि आपको 1 और 1.5 आवर में बहुत मजा आया होगा। यदि सच में बच्चों आपको क्लास अच्छा लगा ना, तो शेयर करना ना भूलना। और याद रखना, नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस, JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस का JNC का नया यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नर्सिंग की आने वाली जनरेशन को अब वहीं से तैयार किया जाएगा। 11th और 12th से टीम JNC पूरी तरीके से तैयार है। रिकॉर्डेड क्लास का उनको एक्सेस भी मिलेगा। प्रीवियस ईयर के डेली पेपर लाइव सेशन में सॉल्व करवाए जाएंगे और 7 जून को शाम को 5 बजे आपको भी वहीं मिलना है। तो अपने उस नए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। आप तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि JNC अब 12th से BSc एंट्रेंस की तैयारी के लिए लाइव आ रहा है आपके सामने। 7 जून से डेली आपके सामने शेड्यूल्ड क्लासें होगी बच्चों। तो बस एक और जिम्मेदारी उठाइए और कोशिश करूंगा ईमानदारी से पूरा करूं। आप अपना प्यार सदा JNC परिवार पे यही बनाए रखिएगा। कल मुलाकात करूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, एक नई जर्नी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।